हमारे संविधान में सबके लिए समता और समानता के अधिकार का प्रावधान है, लेकिन आसपास नज़र डालें तो ऐसी कई स्थितियां देखने को मिलती हैं जहां कई क्षेत्रों में असमानताएं हैं। साहित्य में अक्सर ऐसी असमानतापूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं आर्थिक विषमता, अधिकारों के उल्लंघन और बाल श्रम के प्रति असंवेदनशीलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा है। यह कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूलों में पढ़ने जाना चाहिए वे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसका वर्णन कवि करते हैं और कहते हैं कि अक्सर देखने में आता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है उन्हें काम पर जाते हुए देखा गया है। भारतीय संविधान में सभी को समानता का अधिकार है एवं बाल अधिकारों के तहत ऐसे छोटी या कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाना चाहिए। जबकि बच्चे काम पर जा रहे हैं और इनकी एक विशाल भीड़ है, इतनी बड़ी संख्या का विवरण भी रखना असंभव है। कवि पूछना चाहता है कि ये इतनी बड़ी संख्या में आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है। आगे कवि अपनी कविता में प्रश्न पूछते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि का कहना है कि जो गेंदें हमारे द्वारा आकाश में उछाली गई थी वे अचानक सारी की सारी हमारी आंखों से ओझल हो गई है। सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमक लग गई है, सारे बच्चों के खिलौने गायब हो गए हैं, जैसे वे किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हों। सारे मदरसों की दीवारों को जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप ने आघात पहुंचाकर नष्ट कर दिया हो।
ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों को काम आने वाली उनकी सारी चीज़ें अचानक नष्ट हो गई हों। बड़ी संख्या में आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है? अचानक प्राकृतिक असंतुलन के कारण परिवर्तन आ गया है। आगे कविता काव्य की पंक्तियां, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि को छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखने का महान दुख है। आत्मा में दर्द की कराहट है कि ऐसे छोटे बच्चों का क्या अपराध है? इन्हें काम पर क्यों भेजा जा रहा है? आज इनकी आयु शिक्षा प्राप्त करने की है। जिन्हें स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए वे काम पर जा रहे हैं। उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे बच्चों को दुनिया के प्रत्येक बड़े शहर में हजारों लाखों की संख्या में देखा गया है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? आखिर क्यों? यह प्रश्न कवि के मन में निरंतर उत्पन्न हो रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता बाल मजदूरी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। भारत एक विशाल जनसमूह वाला देश है। यहाँ पर गरीबी और अशिक्षा का विस्तार है। लोग गरीबी के कारण भूखे मरने के लिए विवश हैं। धन का अभाव अशिक्षा को बढ़ावा देता है। गरीब बच्चों को खेलने, कूदने और पढ़ने की उम्र में मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। गरीबी के कारण माता पिता बच्चों से उनका बचपना छीनकर उनके हाथों में काम सौंप देते हैं। कवि राजेश जोशी हमारे समाज में व्याप्त इस समस्या से आहत हैं। अपनी कविता के माध्यम से वह समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। यह हमारे देश के लिए बड़ी शोचनीय बात है। लेखक पूरी कोशिश करता है कि इस कविता के माध्यम से देश और समाज के सम्मुख प्रश्न रख सके कि यह बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें देश और समाज का दोष है जो कि यह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इनके बचपने को नष्ट होने से रोकने के लिए कवि ने इस कविता की रचना की है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता से कवि राजेश जोशी ने मानवीय दुखों, खास करके बच्चों और महिलाओं के दुखों को प्रस्तुत किया है। कविता में भी कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर लग जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने, खेलने का मौका नहीं मिलता। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। और इसीलिए कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार यह बहुत ही भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने की बजाय काम पर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगह सब खत्म हो गई है और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है और कवि इसीलिए और भी अधिक परेशान है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को भी इस बात पर जरूर